चलिए थोड़ा सा हम देख लें इधर को। सो इट इज, बातें नहीं बिल्कुल, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। So first thing the students get confused. What do you mean by morphology? Yes, कोई स्टूडेंट, यस बॉयज में से फर्स्ट टेबल पे जो फर्स्ट बॉय बैठा है, बेटा खड़े हो जाए बेटा, सिंपल सी मुझे यहीं पे खड़े होके बता दो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। जल्दी से बता दो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, माइक के पास आ जाओ, माइक के पास आ जाओ। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एंड इसके साथ ही हम बात कर लें, तो मॉर्फोलॉजी इज, दो चीजें आ जाती है बेटा, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमी, structure of internal tissues and organs. So study of internal structure of an organism is called as anatomy. Study of external features is called as morphology. लिख लो दोनों चीजें, दोबारा से पता भी होगा। Again write down. Study of, बातें नहीं, study of external features is morphology. Study of internal characteristics is called as anatomy. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल characteristics of vegetative parts of plant. वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है which helps in growth of plant, growth and nutrition in plants. वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, जो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड लीव्स, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटा, लिख लो जरा जल्दी से। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। इसके साथ ही हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ reproductive parts of plant, such as, किसकी हम स्टडी कर रहे हैं, flowers, inflorescence, then seeds, इससे पहले हम बात कर देते हैं एम्ब्रियो, seeds and fruits. This is called as
रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है बेटा, अगर हम रूट एंड स्टेम में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, जल्दी से कौन बताएगा? यस, हु विल कम? दैट इज, हाँ जी मेरे पास आ जाइए बेटा, दिलप्रीत कौर। दिलप्रीत कम बेटा, माइक ऑन करो एंड देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, दो आपको दे दें, रूट भी दे दें और स्टेम भी दे दें, आपको नहीं पता, छोटी सी स्टेम की डंडी सी दे दें, अ स्मॉल ट्विग ऑफ द स्टेम। माइक ऑन करो बेटा और फिर बताएं कि क्या डिफरेंस है। यस टेल मी। Ma'am, because of their physical features, we can define from that. कैसे, क्यों, कौन कौन से है? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो ताकि मुझे दिखे भी। हाँ और बताइए बस यहीं पे, कौन से फीचर्स है, बाय विच फीचर्स वी कैन डिस्टिंग्विश वेदर इट इज ए रूट और ए स्टेम? पता है? यस और नो? डू यू, एनी वन फीचर, एनी वन फीचर? चलो आप बैठो बेटा, आप बैठो। जसदीप सिंह, जसदीप सिंह, वेयर इज जसदीप? आजा बेटा आजा जल्दी से। Tell me, how will you are given a twig of a plant and a root of a plant, both are woody, दोनों की equal length है, equal width है, कैसे पता चला? Yes, हाँ कैसे पता है? डू यू नो? नहीं, बैठ बैठो मैं बताती हूँ। तो बेटा जैसे ये रूट है, वेयर एज इट इज ए स्टेम, एंड स्टेम हैज, हमेशा स्टेम में तुम्हें छोटी छोटी सी गांठें सी हमेशा नजर आएगी, नोड्स एंड इंटरनोड्स। So nodes and internodes are present in stem। लिख लो बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम है, कैसे है वो स्टेम? रूट क्यों नहीं कह दिया? राइजोम को, राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है ना, जिंजर में आपने देखा है, लेट अस से ये जिंजर है, जिंजर में देखा ऐसी ऐसी लाइनें सी नजर आती है, ठीक है, ये लाइनें क्या है? दीज आर नोड्स, और इनके बीच में जो नोड्स के बीच में स्पेस है, दिस इज इंटरनोड्स। रूट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियरली देखना है तो बैम्बूज देख लो, शुगर केन देख लो, है ना, उसमें बहुत क्लियर है, अदरवाइज स्टेम्स हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। सेकेंड पॉइंट, एक्सिलरी बर्ड्स एब्सेंट, एक्सिलरी बर्ड्स एब्सेंट, और यहां पे स्टेम में एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट। कहां पे होती है एक्सिलरी बर्ड्स? प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। अगर ये लीफ है, इट इज प्रेजेंट, दिस इज एक्सिलरी बर्ड, इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। लिख लो, एक्सिलरी बर्ड कहां पे है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। और फंक्शन क्या है? आइदर इट फॉर्म्स ए ब्रांच और फॉर्म फ्लावर, या तो फ्लावर बनाएगा या कोई ब्रांच बनाएगा एक्सिलरी बर्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने और किस में देखी? अरबी में देखी होगी, अरबी यू नो, कोलोकेशिया, अंडरग्राउंड स्टेम। अदरक है, जिंजर है, अंडरग्राउंड स्टेम। हेयर, क्लियर में जो जिसमें आप देखते हो कई बार ऐसी सी स्वेलिंग्स नजर आती है। सो व्हाट आर दीज इन जिंजर? दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स। लाइकवाइज इन कोलोकेशिया, अरबी में भी आपको ऐसी नजर आती है, these are auxiliary birds। and what is so, roots don't have
nodes and internodes, and roots don't have axillary buds. इसलिए वो roots है. आपसे पूछा जाए what is the difference between underground stem and the root? Yeah, ginger. Why ginger is underground? Why it is regarded as stem? Why it is not called as root? Because it has nodes and internodes. It has axillary buds. ठीक है, लिख लो. Difference in roots and stem. स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स है, ये दो नोड्स है, और इनके बीच में जो नोड्स के बीच में जो जगह होती है दे आर इंटरनोड्स. और दूसरा एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये याद रखना है. बेसिक साइंस के बच्चे हो, प्लांट्स पढ़ रहे हो, तो इतना तो पता होना ही चाहिए, है ना. क्रैमिंग पे मत जाओ, चीजें समझने की कोशिश करो. ठीक. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, दिस इज द रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. अगर हम सिंपल जो मैं बनाती हूँ वो लिखते भी जाया करो, बनाते भी जाया करो. ठीक है. अगर हम वैसे ही एम्ब्रियो का, डायाकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएं, सिंपल. इफ यू सी पी प्लांट या पी दाना जो है, तो दीज आर द टू कॉटिलिडन्स. छोटी क्लासेस में आपको स्कूल में कहा जाता था कि राजमा को ना ग्रो करके लाओ या किसी के स्प्राउट्स बना के लाओ. तो स्प्राउट्स बनाओगे तो ये आपको दिखेगा. दीज आर द टू कॉटिलिडन्स. ऐसे करना. आज जाके अगर घर में मटर हुए, है ना, पीस हुए, तो उनको पानी में भिगो देना. ओवरनाइट पानी में भिगोने के बाद पानी निकाल देना, 1-2 दिन रहने देना. The peas will sprout, and in peas you can clearly see the radicle and plumule. This is radicle and this is plumule. Cotyledons give nutrition for the growth of the embryo. Plumule का क्या function है? It forms stem and leaves. And radicle form roots. Radicle form roots, whereas plumule form stem and leaves. Cotyledons, क्या function है cotyledons का? Provide nutrition to the growing embryo. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. कर लिया इसने, सबने कर लिया. आगे चलें अगले पेज पर. यस और नो किया करो बेटा, जोर से बोला करो. यस मैम, नो मैम. ओके. Now what happens that in some plants radicle forms the root that grows
and form branches. To form, ये आपने बताना है कौन सा रूट सिस्टम बनेगा, डैश रूट सिस्टम। और कईयों में क्या है बेटा, कुछ में in some other plants the रेडिकल ने रूट तो सभी में बनानी है, फॉर्म द रूट, बट इट डज नॉट ग्रो। रूट बनी तो सही एंड डाइज। द रूट्स arise from other parts of plants such root system is called as dash। जल्दी से बताओ, हाँ जी जल्दी से बताओ, ये क्या है और वो क्या है? दिस वन इज जो रेडिकल से रूट अराइज होती है। फिर मैं अगर इकट्ठे बोल दोगे तो ठीक है, नहीं तो बुलाती हूं मैं किसी को। यस एवरीबडी टेल मी विच इज दिस रूट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, गुरलीन कौर। गुरलीन इज आ जाए, गुरलीन, गुरलीन के साथ में जो गर्ल है वो भी आ जाए बेटा। Such root system is called as, that is called as taproot system. Very good. This is called as taproot system. और ये वाली बेटा, जो रेडिकल वाली जो रूट थी वो तो मर गई, कोई स्टेम से अराइज हो रही है, कोई स्टेम ब्रांचेस से अराइज हो रही है, या बेस ऑफ द स्टेम अराइज हो रही है। क्या बोलते हैं इन रूट्स को? टैप रूट के ऑपोजिट क्या है? याद नहीं है बेटा, भूल गए। और ये अपने 6th में भी किया हुआ है ना, 6th क्लास। हाँ जी आपके पीछे वाली आ जाओ, आप बैठो बेटा, दोनों सुनना है जो बताएंगे। यस इससे पीछे बेंच पे जो राइट साइड में गर्ल है बेटा वो आ जाए। हाँ जी बताइए, इस रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट का जो रेडिकल से ना अराइज होकर जो स्टेम से निकले, स्टेम ब्रांचेस से निकले, दे आर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। डिफरेंस आ जाएगा 1 मार्क का, डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, टैप रूट्स अराइज फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, whereas adventitious roots arise from any other part of the plant, not from the radical। ठीक है, लिख लो। Next is regions of root। हम मेनली टैप रूट की बात करें, एडवेंटिशियस रूट्स में भी ये रीजन होंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होंगे ये। दिस इज प्राइमरी रूट, this is root tip, or this is also called as, बना लो सब एवरीबडी,
मेरिस्टेमेटिक जोन, एंड आई एम श्योर कि आपको ये जोन्स याद नहीं होंगे. एनीबडी हु नोज हु रिमेम्बर्स द जोन्स? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? लेट मी आस्क. रोशनदीप सिंह, रोशनदीप आजा बेटा, आजा जल्दी से. टेल मी डिफरेंट जोन्स ऑफ द रूट. एक तो मेरिस्टेमेटिक जोन मैंने बता दिया. हाँ जी, इसके ऊपर कौन सा जोन होगा? नहीं याद है ना? चलो, एनीबडी हु रिमेम्बर्स जल्दी से. मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर इज देयर? कहाँ है मनप्रीत? आ जाओ, आ जाओ. डू यू रिमेम्बर डिफरेंट जोन्स ऑफ द रूट? अच्छा, मेरिस्टेमेटिक जोन का फंक्शन क्या है ये बता दो. चलो, एक तो मैंने बता ही दिया, रूट टिप और मेरिस्टेमेटिक जोन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? नाइन्थ याद करो, नाइन्थ, नाइन्थ पास है हम विद डिस्टिंक्शन. टेल मी. अच्छा चलो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो. मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, नाइन्थ में किया था ना टिश्यूज. ठीक है. टेल मी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, वन मेजर डिफरेंस. चलो बैठो बैठो, मैं बताती हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब, अगर याद आ जाएगा आपको, द जोन हैविंग डिवाइडिंग सेल्स, द टिश्यू हैविंग डिवाइडिंग सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. याद आया आपको? नाइन्थ में भी आपने किया है. सो मेरिस्टेमेटिक जोन, इट हैज cells divide in this region. Meristematic zone means division zone and it is covered by, इतना सही है, बहुत बड़ा नहीं है, and it is covered by root cap. अब जो बेटा, ध्यान से पहले सुनो फिर बनाना. आई विल गिव यू द टाइम. उसके बाद जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल था, इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेल्स, उसके बाद 4 सेल्स, उसके बाद 8 सेल्स, है ना. इस तरह से सेल्स बन रहे हैं. बट सेल्स आप देख रहे हो, एक बड़ा सेल था, उसके बाद छोटे छोटे सेल्स बन गए. अब इन सेल्स ने भी तो बड़े होना है. नेक्स्ट इज, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन. ये वाला जो जोन है, दिस इज इलोंगेशन जोन या रीजन ऑफ इलोंगेशन. ध्यान से लिखो जरा. इन दिस the newly formed cells elongate या enlarge to form big cells. लिखो जरा. region of elongation, in this the newly formed cells enlarge in size. Enlarge in size. This is the region of maximum growth. डिवीजन जोन में तो सेल्स तो बहुत सारे बन गए, बट छोटे 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 छोटे. यहाँ पे जितने सेल्स बने थे वो सब बड़े बड़े हो गए हैं. सो रीजन ऑफ इलोंगेशन, दिस इज द जोन ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ. लिखो, राइट डाउन, दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ. बेटा पढ़ लो. अभी आपको क्या लगता है कि हमने तो जी कनाडा जाना है ना? पढ़ के क्या करना है? यस और नो? और पता है आपको कितने बच्चे वहां पे कनाडा में स्ट्राइक पे बैठे हैं? डू यू नो दिस? न्यूज सुनते हो आज? जिनको कोर्स पूरा किया है और वो कहते हैं जी जाओ अब अपने कंट्री में जाओ, यहाँ पर मत रहो.
है ना, उनको काम करने के लिए वीजा, वर्क वीजा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, गो विद द बेस्ट स्टडीज, अपने कोर्सेज अच्छे से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाओ, ताकि वहां पे तुम्हें व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स मिले, ना कि माली की कर ली, किसी के टॉयलेट्स धो लिए, किसी के बर्तन मांज लिए। 12वीं के बाद यही करोगे, है ना? तो इसलिए पढ़ लो, इसलिए हमने ये चीजें क्यों करनी है, 12th के बाद कोई एंट्रेंस देना है, नॉट ओनली नीट। आई विश कि भी आप सब बच्चे नीट दें और सब डॉक्टर्स बने, ठीक है। नीट नहीं देना, आप टीचर बनना चाहते हो, आप बीएससी एमएससी करना चाहते हो, बट यू हैव टू गिव सीयूईटी एग्जाम, एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, बीएससी करने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। ठीक, सो रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन दिस रीजन। उसके बाद हाय हाय, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम और क्या बोल देते हैं, रूट हेयर जोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट हेयर जोन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रूट हेयर है, मेनी रूट हेयर, और ये रूट हेयर कर क्या रहे हैं, रूट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया। पूरा लिख लेना अगर आपको एब्रीविएशन ना याद रहे, सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो कहां पर पानी एब्जॉर्ब होता है, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, इट इज द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और सबसे ऊपर आ जाता है बेटा सॉइल के पास, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर जोन, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर जोन। यहाँ पे मैच्योर हो गए है, और यहाँ पर आकर बेटा यहाँ पे देयर अराइज सेवरल ब्रांचेस, जो रूट की ब्रांचेस है वो कहाँ से अराइज हो रही है, दैट इज इन द मैच्योर जोन। root branches arise in the region of mature zone. ठीक है जी, so these are the regions of the root. सभी रूट्स में ये चीजें होगी, चाहे वो एडवेंटिशियस होंगी, चाहे वो टैप रूट होंगी। चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू, बाकी तो स्टेम का ज्यादा नहीं है, स्टेम की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी है, मॉडिफिकेशंस अब ज्यादा है नहीं है। लीव्स यू नो, ठीक है, लीव्स की द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, जल्दी से बताओ एवरीबॉडी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ यस एवरीबॉडी, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, जरा बोलो मेरे साथ, इट इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। बोलो बेटा, शर्माओ मत, जितना बोलोगे उतनी चीजें याद होगी। इट इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। अगर आप देखें
ये क्या अरेंजमेंट है? दिस इज ऑल्टरनेट, दिस इज ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी. दिस इज ऑपोजिट फिलोटैक्सी. दिस इज ऑपोजिट. देखो दो लीव्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट फिलोटैक्सी. एंड व्हेन many leaves arise at the same point, it is called as whorled phyllotaxy. Whorled phyllotaxy. एल्स्टोनिया बना लो. एल्स्टोनिया में वर्ल्ड फिलोटैक्सी है. कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस होता है आक, आपके एरिया में जरूर मिलती होगी. इट हैज ऑपोजिट फिलोटैक्सी. चाइना रोज, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो. दिस इज साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस. It has alternate phyllotaxy. This is, again लिख लो, this is alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and whorled phyllotaxy. ठीक है जी, बना लो डायग्राम, बना लो उतना ही. और हर लीफ की एक्सिल में क्या प्रेजेंट होगी? एक्सिलरी बड. और ये लीफ कहाँ पे अराइज हो रहे हैं? नोड्स पे अराइज हो रहे हैं. ये नोड्स है. लीव्स अराइज एट द नोड्स ऑफ द स्टेम. लिखो जरा, लीव्स अराइज एट द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड ईच लीफ बियर axillary bud. Leaves arise at the node of the stem and each leaf bear axillary bud. Now, the leaves can be, type of leaves are simple or compound leaf. Simple leaf and compound leaf. When a leaf has complete lamina and a midrib, this is petiole. Petiole is stalk of the leaf. Lamina, midrib और बाकी की वेन्स है. अगर अब यहाँ पे देखो, ये पेटियोल है और ये मिडरिब है. दिस इज मिडरिब, बट द लेमिना इज डिवाइडेड. द लेमिना is divided into small leaflets. When the lamina of the leaf is divided into small leaflets, these are called as leaflets. Such leaf is called as compound leaf, and here the midrib is called as rachis. Midrib is called as rachis. ये midrib
और ये इसकी वेन्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड दिस इज ऑल्सो, ये फर्दर भी डिवाइडेड है। ये तो एक बार ही डिवाइडेड है, ये 2 बार डिवाइड हो गए, आगे फिर डिवाइड हो गए। ये वाले जो लीफलेट्स है ये फिर आगे डिवाइड हो गए। ठीक है, सच लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, नीम, अमलतास। पी में देखो, नीम में देखो, अमलतास में देखो, दे हैव कंपाउंड लीव्स। जबकि मैंगो में देखो, गुआवा में देखो, जो आपके आसपास मिल रहे हैं, लेमन में देखो, दे हैव सिंपल लीव्स। ठीक है जी, चलिए अब जल्दी से आई एम गिविंग यू फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट्स, है ना, 7 मिनट्स है हमारे पास। जल्दी से वर्कशीट करो, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको करवा दी है जिस जो समझने वाली है। ठीक है, एंड देन वी विल डू इट, डिस्कस द असाइनमेंट इन द क्लास। दोबारा से बता रही हूँ, टाइप ऑफ लीव्स, simple leaves and compound leaves. Compound leaves are further of 2 types. This is pinnate compound leaves, and if the leaflets are attached at one point, then it is palmate compound leaf. तो 15th का आंसर यही है, सी ऑप्शन, कि अगर पिटियोल की, दिस इज पिटियोल, इसके टिप पे सारे लीफलेट्स अटैच्ड है, इट इज पाल्मेट। ऑल फाइब्रस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये स्टेम है, स्टेम के बेस से अगर थ्रेड लाइक रूट्स अराइज हो रही है, दीज आर फाइब्रस रूट्स। लिखो जरा, फाइब्रस रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। रीजन में यही लिखा हुआ है, फाइब्रस रूट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम रादर देन फ्रॉम रेडिकल, इसलिए वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स है, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, जो थर्ड रो में जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स बैठी है बेटा, वो आ जाओ जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ट्रू की फॉल्स? बेटा मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये यहाँ पे जो नए सेल्स बनते हैं वो यहाँ पे आगे बड़े बड़े हो जाते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है बेटा, इधर बीच में को आओ, बीच में को आओ, सो दैट आई कैन सी यू। इस साइड, बॉयज की तरफ को, बॉयज की तरफ को, हाँ। दूसरा आंसर, दूसरा रीजन है, सेल इन द इलोंगेशन अंडरगो रैपिड डिवीजन एंड इलोंगेशन, ट्रू की फॉल्स? बेटा ये फॉल्स है, उसने पहला उसने कहा असर्शन में कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, यहीं पे। फिर उसने कहा यहाँ पे सेल्स डिवाइड भी करते हैं और बड़े भी होते हैं, नहीं, डिवीजन तो मेरिस्टेमेटिक जोन में है, यहाँ तो डिवाइड नहीं करते, रीजन ऑफ इलोंगेशन में तो सिर्फ बड़े होते हैं, दैट्स व्हाई रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी बेटा, सो 17th का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18th, हाँ जी। The primary function of an axillary bud is to increase the length of the main stem, true की false? एक्सिलरी बड मैंने आपको दिखाए भी थे, ये एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड का क्या फंक्शन होता है, दे आइदर फॉर्म द ब्रांच और दे फॉर्म द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एक्सिलरी बड इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेन स्टेम, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है बेटा,
देखो एक्सिलरी बड जो है यहाँ पे लिखो, दे फॉर्म आइदर ब्रांच और द फ्लावर, और लेंथ कौन इंक्रीज करता है, एपिकल बड। ठीक है, वो आप करोगे 9th का अगर याद नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें है द एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू लेटरल ब्रांचेस और फ्लावर्स एंड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बेटा। पीछे ना सुनो, पीछे ना सुनो, अपना कहोगे तो ठीक हो जाएगा कि एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू लेटरल ब्रांचेस और फ्लावर्स। पहली बात तो एक्सिल ऑफ लीफ में है, या ये ब्रांचेस बनाती है या फ्लावर्स बनाती है। सो ऑप्शन डी दिल्ली, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। बैठो बेटा, 19th हम बाद में करेंगे, 20th है ए कंपाउंड लीफ बियर्स ओनली वन एक्सिलरी बड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लीफलेट्स। बिल्कुल ठीक है बेटा, जो कंपाउंड लीफ है बच्चे, ये फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ इज एक्चुअली अ सिंपल लीफ, ये एक वन लीफ ही है विच इज फर्दर डिवाइडेड। कंपाउंड लीफ अलग अलग लीव्स नहीं है, ये एक ही लीफ है विच इज फर्दर डिवाइडेड, दैट इज व्हाई इट हैज वन बड ओनली। तो ये ठीक है। इन ए सिंपल लीफ द एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल, ये भी ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, तो हम इन्फ्लोरेसेंस नेक्स्ट टाइम करेंगे, पढ़ के आना इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आगे दोबारा से मैं कंपाउंड और सिंपल लीफ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चलिए ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।